Very good morning, my dear students. बीएससी सेकेंड ईयर PhD का बॉटनी के क्लास में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पेपर 1 के यूनिट 3 में पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था उत्तक संवर्धन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में, उत्तक संवर्धन का उपयोग क्या होता है, इसमें किस प्रकार के माध्यम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी प्रोटोप्लास्ट संवर्धन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में। इस टॉपिक की अगली कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आवृत बीजी पादप एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। इस क्रिया में एक नर युग्मक जो है वह अंडाशय में एक सेल या अंड कोशिका से निषेचन करता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से आपका बीज का निर्माण। दूसरी जो निषेचन होते हैं उसमें आपका जो नर युग्मक है वह ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस से निषेचित होता है और भ्रूणकोश एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जो वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो हम अपनी चर्चा आरंभ करेंगे भ्रूण के विकास से। तो आपका नर युग्मक जो है द्विनिषेचन क्रिया में नर युग्मक जो अगुणित होता है, किसे निषेचित करता है? अंड कोशिका, अंड कोशिका। जिसे हम क्या कहते हैं? एक सेल कहते हैं, एक सेल अंड कोशिका। ये भी क्या होती है? अगुणित होती है। अब इनमें जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है तो किसका निर्माण होता है? आपको भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, निर्माण होता है। द्विनिषेचन क्रिया में जो दूसरा नर युग्मक होता है वह ध्रुवीय केंद्रक, जिसे पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित होता है और एंडोस्पर्म भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म भ्रूणकोश का निर्माण होता है और यह भ्रूणकोश जो है त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित।
त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि ध्रुवी के अंदर क्या होता है, द्विगुणित होता है, और यह क्या होता है, गुणित होता है। और यहाँ जो है नरयुग्मक क्या है, अगुणित है, अंडकोशिका भी अगुणित है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होगा और यह भ्रूण क्या होगा, द्विगुणित होगा। तो ये दोनों क्रिया होती है आदि बीजी पौधकों में, इन्हें क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो अवस्थाओं में निषेचन क्रिया हो रही है। पहली अवस्था में नर अगुणित नरयुग्मक जो है अगुणित अंडकोशिका से निषेचित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है, इंद्रियों का निर्माण करता है। दूसरी अवस्था में अगुणित नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियस के साथ निषेचित होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो त्रिगुणित होता है। अब यह भ्रूणकोश जो होता है, इसका कार्य क्या होता है, जो इंद्रियों में वृद्धि होगी, जो भ्रूण में वृद्धि होगी, उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करता है। पोषण, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं इसी भ्रूण के संवर्धन के बारे में। तो भ्रूण के संवर्धन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और इस अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार से भ्रूण का संवर्धन किया जाता है, एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है। अब एम्ब्रियो जो है, जो भ्रूण जो है, आपको या तो बीज से प्राप्त होता है, सीड जिसे कहते हैं, बीज से क्या करते हैं, उसे हम निकालते हैं, या बीजांड जो होता है, जो ओव्यूल होता है बीजांड, उससे क्या करते हैं, हम उसको एम्ब्रियो को निकालते हैं। कुछ अवस्थाओं में बीज क्या होते हैं, उसके बाहर कठोर आवरण से घिरे हुए रहते हैं। इस कठोर आवरण को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बीज को बहुत समय तक, कई दिनों तक पानी में रखते हैं, जिससे बीज के बाहर का जो कठोर आवरण है वो क्या होता है, हट जाता है, और हमें जो है भ्रूण को निकालने में क्या होती है, सुविधा होती है कि उस भ्रूण को जो है कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है। तो किस प्रकार के माध्यम का उपयोग किया जाता है और कितने प्रकार के भ्रूण संवर्धन होते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। उसको चेक करें तो आइए हम चर्चा करते हैं भ्रूण संवर्धन के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ एम्ब्रियो कल्चर के बारे में। तो उद्देश्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के भ्रूण के संवर्धन होते हैं। पहला जो है परिपक्व भ्रूण संवर्धन, इसको कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। जो दूसरे प्रकार का होता है वह होता है शल्य क्रिया द्वारा प्राप्त भ्रूण संवर्धन,
संवर्धन। जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है अवयस्क या इमेच्योर, अवयस्क भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन। चौथा होता है अक्षत, या जिसे हम इंटेक्ट कहते हैं। अक्षत अविभेदित भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन। पांचवा जो प्रकार होता है वह होता है बहुभ्रूणीय भ्रूण संवर्धन। अब आइए हम एक एक करके चर्चा करें कि भ्रूण संवर्धन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, पहला जो प्रकार है वह कहलाता है परिपक्व भ्रूण संवर्धन। तो परिपक्व भ्रूण संवर्धन में आपका जो मेच्योर जो सीड है, जो परिपक्व बीज है, उससे क्या करते हैं, भ्रूण को क्या किया जाता है, भ्रूण को निष्कासित किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उन्हें कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है और उसका संवर्धन किया जाता है। तो इस प्रकार के भ्रूण संवर्धन जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है भ्रूण के वृद्धि के लिए जो भी आवश्यक मानदंड हैं उनको निर्धारित करना, पहली बात। दूसरा जो है, जो उपापचयी या जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं भ्रूण में, उसकी क्या करना, अन्वेषण करना, एनालिसिस करना। तो इसका दो मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, दो मुख्य उद्देश्य है इसका। पहला उद्देश्य है इसका पहला उद्देश्य होता है परिपक्व भ्रूण संवर्धन, मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर का मानदंडों को भ्रूण के वृद्धि के लिए, भ्रूण की वृद्धि के लिए मानदंडों जिसे पैरामीटर कहते हैं, मानदंडों को निर्धारित करना, निर्धारित करना। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य होता है उपापचयी तथा जैव रासायनिक क्रियाओं का अन्वेषण करना, तथा जैव रासायनिक क्रियाओं की अन्वेषण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो दूसरे प्रकार का भ्रूण संवर्धन है इसे हम कहते हैं शल्य क्रिया द्वारा प्राप्त भ्रूण संवर्धन। तो शल्य क्रिया द्वारा सर्जिकली जो है हम भ्रूण को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और भ्रूण का संवर्धन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है
भ्रूण के जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें संबंध स्थापित करना। भ्रूण के विभिन्न भागों में संबंध स्थापित करना, के विभिन्न भागों में संबंध स्थापित करना, जो तीसरा जो होता है भ्रूण संवर्धन का प्रकार, वह होता है अवयस्क भ्रूण संवर्धन। अब अवयस्क भ्रूण संवर्धन जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका कि जो भी कोशिकाएं विभेदित हो रही हैं, क्योंकि आरंभिक अवस्था में भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती है, अविभेदित होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, अस्पष्ट नहीं होती हैं। विभेदन के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है जो अलग अलग प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। तो अवयस्क भ्रूण संवर्धन का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से अनडिफरेंशिएटेड अविभेदित कोशिकाएं नियंत्रित होती हैं। इसका उद्देश्य है अविभेदित कोशिकाओं का नियंत्रण, कोशिकाओं का नियंत्रण यह नियंत्रण किस प्रकार से होता है। जो चौथे प्रकार का भ्रूण संवर्धन है वह है अक्षत इंटेक्ट या अविभेदित भ्रूण संवर्धन। अब ऑर्किड जैसे पादप में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं बीज, जो हजारों की संख्या में एक फल में क्या होता है बीज उत्पन्न होते हैं, और ये बीज जो है आपको कवक जो होता है उसकी उपस्थिति में वृद्धि करते हैं। तो कवक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, बीज क्या होते हैं नष्ट भी हो जाते हैं। तो उस प्रकार के इम्ब्रियो जो होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, वो किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, किस प्रकार से उनमें विभेदन होता है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं अक्षत अविभेदित भ्रूण संवर्धन करते हैं। तो किसके लिए होता है आपका बहुबीजीय पादप जो होते हैं, बहुबीजीय, ये सब पॉलीसीड है, मल्टीपल सीडेड, बहुबीजीय पादप, बहुबीजीय जो फल होते हैं में विभेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से कवक की उपस्थिति में भ्रूण विकसित होते हैं। जो अगला प्रकार होता है वह होता है बहुभ्रूणीय भ्रूण संवर्धन। अब कई प्रकार के फल ऐसे होते हैं, जैसे आपका लेमन हो गया, नींबू हो गया, संतरा, ऑरेंजेज हो गया, इसमें अतिरिक्त मात्रा में भ्रूण का क्या होता है विकास होता है, और उससे क्या होगा आपका बीज का विकास होता है। तो अनेक संख्या में क्या होते हैं बीज क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, और भ्रूण का निर्माण क्या होता है अतिरिक्त मात्रा में होता है। सो ये अतिरिक्त मात्रा में जो भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है उनमें वृद्धि कैसे होती है, इसके अध्ययन के लिए बहुभ्रूणीय भ्रूण संवर्धन करते हैं। सो अतिरिक्त मात्रा में जो अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण होता है, अतिरिक्त भ्रूण का संवर्धन किस प्रकार से होता है, इसको जानने के लिए बहुभ्रूणीय भ्रूण संवर्धन कहते हैं। अब भ्रूण संवर्धन की विधि क्या होती है, भ्रूण संवर्धन
की विधि अब देखिए भ्रूण संवर्धन की विधि में पहला है भ्रूण को बीज या बीजांड से अलग करना। भ्रूण को बीज या बीजांड से पृथक करना। बीजांड से पृथक करना, अलग करना, पृथक करना। पृथक करने के पश्चात जो है भ्रूण को कृत्रिम माध्यम में स्थानांतरित करना। कृत्रिम माध्यम में संवर्धन के लिए स्थानांतरित करना। संवर्धन के लिए स्थानांतरित करना। स्थानांतरित करना। अब देखिए भ्रूण को संवर्धन कर रहे हैं तो माध्यम होना चाहिए आपका जीवाणु रहित होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। इसके लिए माध्यम में क्या होते हैं अकार्बनिक लवण मिलाए जाते हैं, विटामिन मिलाए जाते हैं, एमिनो अम्ल मिलाए जाते हैं। आपका कार्बन का जो स्रोत है सुक्रोज वो भी क्या होता है माध्यम में मिलाया जाता है। इससे जीवाणु रहित माध्यम में भ्रूण की वृद्धि सही प्रकार से हो। तो हम देखते हैं माध्यम कौन कौन सा होता है। कृत्रिम माध्यम, कृत्रिम माध्यम, कृत्रिम माध्यम। कृत्रिम माध्यम में क्या क्या होता है इसमें होगा कृत्रिम माध्यम में आपका अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक साल्ट, अकार्बनिक लवण या जिसे सॉल्ट कहते हैं, सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। प्लस दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें आपका होगा विटामिन्स होते हैं। क्या होते हैं विटामिन। आपको पता होगा कि विटामिन क्या होते हैं वृद्धि नियंत्रक होते हैं। प्लस और क्या होता है इसमें पादप हार्मोन डाले जाते हैं जो वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। इसमें आपका कार्बन का स्रोत, कार्बन का स्रोत, क्योंकि वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन के स्रोत के रूप में सुक्रोज, आपको पता होगा सुक्रोज, सुक्रोज माध्यम में प्रदान किया जाता है। इसके बाद आपका एमिनो अम्ल होता है जो प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। तो ये आपके कृत्रिम माध्यम में क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। और जब भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है कृत्रिम माध्यम में तो भ्रूण में क्या होती है वृद्धि होती है। और इसका उपयोग जो है हम विभिन्न तरीके से करते हैं।